हेलो दोस्तों। ऑडियो सिनेमा में आपका स्वागत है। ओडिसियस और उसके 12 शिप्स आगे बढ़ते हैं और एक नए अनजान आइलैंड पर रुकते हैं। ये जगह बहुत शांत है, पर हवा में एक अजीब सी भारी स्मेल है। ओडिसियस को सामने एक विशाल केव दिखती है। क्रू डर रहा है, पर ओडिसियस की क्यूरियोसिटी उसे रोकने नहीं देती। वो अपने 12 सबसे ब्रेव सोल्जर्स को लेता है और एक स्पेशल वाइन का पॉट साथ रखता है जो बहुत स्ट्रांग है। जब वो केव के अंदर जाते हैं तो उन्हें हैरानी होती है। अंदर हर तरफ बड़े बर्तनों में दूध और चीज रखा है। कोने में भेड़ों के रहने की जगह है। क्रू कहता है कैप्टन खाना चुराते हैं और भाग चलते हैं, लेकिन ओडिसियस कहता है नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि यहां कौन रहता है, शायद वो हमें गिफ्ट्स दे। ये ओडिसियस का ईगो बोल रहा था जो उस पर भारी पड़ने वाला है। शाम होती है। अचानक जमीन हिलने लगती है। धम धम। केव के दरवाजे पर एक विशाल परछाई आती है। वो पॉलीफेमस है, एक साइक्लोप्स, यानी एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी हाइट 15 फीट है और माथे के बीच में सिर्फ एक बड़ी आंख है। उसने जानवरों की खाल पहनी हुई है। वो अंदर आता है और अपने पीछे केव का मुंह एक मैसिव बोल्डर से बंद कर देता है। ये पत्थर इतना भारी है कि 20 घोड़े मिलकर भी इसे नहीं हिला सकते। पॉलीफेमस आग जलाता है। आग की ऑरेंज लाइटिंग में उसकी नजर ओडिसियस और उसके छोटे सोल्जर्स पर पड़ती है। वो गरज कर पूछता है, तुम कौन हो? ओडिसियस डरते हुए कहता है, हम ग्रीक्स हैं, अपने घर जा रहे हैं, हम तुम्हारे मेहमान हैं। साइक्लॉप्स जोर से हंसता है। मेहमान? मैं गॉडस को नहीं मानता। वो तुरंत आगे झुकता है, 2 सोल्जर्स को अपने बड़े हाथों में पकड़ता है और उन्हें जिंदा चबा जाता है। केव में हड्डियों के टूटने की आवाज और सोल्जर्स की चीखें गूंजती हैं। बाकी लोग कोने में दुबक जाते हैं। मॉन्स्टर खाना खाकर वहीं सो जाता है। ओडिसियस अपनी तलवार निकालता है। वो चाहे तो अभी सोते हुए मॉन्स्टर को मार सकता है, पर वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मॉन्स्टर मर गया तो दरवाजे पर रखा वो भारी बोल्डर कौन हटाएगा? वो लोग हमेशा के लिए इस कब्र में दफन हो जाएंगे। पूरी रात ओडिसियस जागता रहता है और प्लान सोचता है। सुबह होती है। साइक्लॉप्स उठता है, नाश्ते में 2 और सोल्जर्स को खाता है और अपनी भेड़ों को लेकर बाहर चला जाता है। जाते हुए वो वापस बोल्डर लगा देता है। अब ओडिसियस और उसका क्रू अंदर कैद है। ओडिसियस को वहां एक बड़ी सी ऑलिव वुड की लकड़ी मिलती है। वो और उसके साथी उसे छीलकर एक शार्प स्पीयर बना लेते हैं और उसे कचरे में छुपा देते हैं। रात को साइक्लॉप्स वापस आता है और फिर से 2 आदमियों को खा जाता है। अब तक 6 लोग मर चुके हैं। ओडिसियस हिम्मत करके आगे जाता है और मॉन्स्टर को वो स्ट्रॉन्ग वाइन ऑफर करता है। साइक्लॉप्स वो वाइन पीता है और खुश हो जाता है। वो पूछता है, तेरा नाम क्या है छोटे इंसान, मैं तुझे एक गिफ्ट दूंगा। ओडिसियस दिमाग लगाता है और कहता है, मेरा नाम नोवन है। साइक्लॉप्स हंसता है, ठीक है नोवन, मेरा गिफ्ट ये है कि मैं तुझे सबसे लास्ट में खाऊंगा। ये बोलकर वो नशे में बेहोश होकर सो जाता है। यही वो मौका है। ओडिसियस वो शार्प लकड़ी निकालता है और उसे आग में लाल होने तक गर्म करता है। वो और उसके 4 साथी दौड़ते हुए जाते हैं और पूरी ताकत से वो गर्म लकड़ी साइक्लॉप्स की इकलौती आंख में घुसा देते हैं। चीख! केव में एक दर्दनाक आवाज गूंजती है। साइक्लॉप्स दर्द से पागल हो जाता है। आंख से खून बह रहा है। वो चिल्लाता है, मुझे मार दिया, बचाओ। आसपास के आइलैंड से दूसरे साइक्लॉप्स उसकी गुफा के बाहर आते हैं। वो पूछते हैं, पॉलीफेमस कौन तुम्हें मार रहा है? पॉलीफेमस अंदर से चिल्लाता है, नो वन इज किलिंग मी, नो वन इज हर्टिंग मी। ये सुनकर दूसरे साइक्लॉप्स सोचते हैं कि वो पागल हो गया है या गॉडस ने उसे कोई बीमारी दी है। वो कहते हैं, अगर कोई नहीं मार रहा तो हम क्या करें, और वहां से चले जाते हैं। ओडिसियस का प्लान काम कर गया, लेकिन अभी भी वो अंदर बंद है और दरवाजे पर अंधा मॉन्स्टर खड़ा है। सुबह होती है। भेड़ों को बाहर जाना है। पॉलीफेमस दरवाजे से पत्थर हटाता है और खुद रास्ते में बैठ जाता है। वो हर भेड़ की पीठ पर हाथ फेरकर चेक करता है कि कोई इंसान तो बाहर नहीं जा रहा। ओडिसियस ने यहां भी जीनियस दिमाग लगाया। उसने अपने क्रू को भेड़ों के पेट के नीचे रस्सी से बांध दिया था। मॉन्स्टर सिर्फ भेड़ की वूल फील करता है और उन्हें जाने देता है। ओडिसियस सबसे आखिरी और सबसे बड़ी भेड़ के नीचे छिपकर निकल जाता है। शिप पर पहुंचते ही वो जल्दी से एंकर्स उठाते हैं। जब वो सेफ डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं, ओडिसियस का घमंड फिर जाग उठता है। वो चुप नहीं रह पाता। वो शिप से चिल्लाता है, ओ साइक्लॉप्स, अगर कोई पूछे कि तेरी आंख किसने फोड़ी तो कहना
वो इथाका का किंग ओडिसियस था। ये सुनकर पॉलीफेमस को उसका नाम पता चल जाता है। वो समंदर में एक बड़ा पत्थर फेंकता है जो शिप को ऑलमोस्ट डुबा देता है। फिर वो अपने हाथ उठाकर अपने पिता पोसीडॉन से दुआ मांगता है, अगर मैं तेरा बेटा हूं तो ओडिसियस को कभी घर मत पहुंचने देना, उसे भटका दे, उसका सब कुछ छीन ले और वो अकेला और बर्बाद होकर ही घर पहुंचे। समुंदर शांत हो जाता है, पर यह शांति तूफान से पहले की है। ओडिसियस को अभी पता नहीं है कि उसने अपनी किस्मत पर खुद सील लगा दी है। दी एंड। दोस्तों, ओडिसियस का दिमाग उसे बचा लाया, पर उसका घमंड उसे ले डूबा। अगला पार्ट बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब विंड गॉड और नरभक्षी आने वाले हैं। स्टोरी एंजॉय कर रहे हो तो लाइक बटन दबाएं।